अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलविदा की नमाज का तरीका क्या है? अलविदा के जुमा की नमाज की नियत हम कैसे करेंगे? क्या औरतें घर पर अलविदा की नमाज पढ़ेंगी या नहीं? ये सारे मसाइल जो हमारे साथियों को परेशान किए रहते हैं, इंशाअल्लाह आज हम आपको इसके मुतालिक तफसील के साथ बताएंगे। ध्यान से सुनकर इसे समझ लें। रमजानुल मुबारक का जो आखिरी जुमा होता है उसको जुमातुल विदा यानी अलविदा की जुमा, अलविदा की नमाज, ये इस नाम से याद किया जाता है। रमजानुल मुबारक का जो आखिरी जुमा है वही अलविदा की जुमा है, वही अलविदा की नमाज है। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा को अहले सुन्नत वल जमात के लोग बड़े एहतमाम के साथ अदा करते हैं। यूं तो चाहिए कि जिस तरह हम और जुमा अदा करते हैं, इस जुमा को अदा करते हैं, इसी तरह हर जुमा और हर नमाज की हम पाबंदी करें। याद रखिए कि अलविदा की जुमा ये रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा की नमाज है और इसके मुतालिक आप ये समझ लें कि लोग ये समझते हैं कि ये इसमें हमें कोई खास नमाज अदा करनी है। नहीं, जिस तरह आप हर जुमा की नमाज अदा करते हैं उसी तरह आप अलविदा की जुमा की नमाज भी अदा करेंगे। अब लोग पूछते हैं कि नियत हम कैसे करें? तो भाई जिस तरह आप जुमा की नमाज की नियत हर जुमा को आप करते हैं उसी तरह अलविदा वाले जुमा में भी आप जुमा की नमाज की नियत उसी तरह करेंगे। और अगर आपका दिल नहीं मानता है तो आप इस तरह नियत कर लें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा अलविदा की। आप कह लीजिए अलविदा अगर दिल नहीं मानता है तो, वरना हकीकत इसकी यह है कि जिस तरह हम हर जुमा को जुमा की नमाज की नियत करते हैं उसी तरह हम अलविदा वाले जुमा में भी जुमा की नमाज की नियत करेंगे। अलग से इसकी कोई नियत नहीं है और अलग से इसकी कोई नमाज नहीं है। जितनी रकात हम हर जुमा को पढ़ते हैं उतनी रकात नमाज हम अलविदा वाले जुमा में भी पढ़ेंगे। जिस तरह हर जुमा में हम जुमा की नमाज में नियत करते हैं उसी तरह अलविदा वाले जुमा में भी हम जुमा की नमाज की नियत करेंगे। अब रहा मसला ये कि औरतें अलविदा वाले जुमा में क्या करेंगे। बाज जगहों पर यह देखा गया है कि औरतें अलविदा की खुसूसियत के साथ नमाज पढ़ती हैं। बाज जगहों पर मस्जिदों में बाकायदा जाती हैं और जमात के साथ अदा होती है, और बाज जगहों पर अपने अपने घरों में लोग पढ़ती हैं, औरतें पढ़ती हैं। याद रखिए कि अलविदा की नमाज, ये जो जुमा की अलविदा की जुमा की नमाज आती है ना, तो याद रखें कि जुमा के लिए एक शर्त यह है कि जमात से उस नमाज को अदा किया जाए और औरतों पर जमात वाजिब नहीं है। औरतों से जमात साकित कर दी गई है, औरतें जमात से नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। तो जब जुमा के लिए जमात शर्त है, औरत जमात में शरीक नहीं हो सकती, तो जाहिर सी बात है कि वो जुमा की नमाज भी अदा नहीं कर सकती है। और जुमा की नमाज ही दरअसल ये अलविदा की नमाज है, रमजान का आखिरी जुमा है। तो फिर अब इससे ये पता चल जाता है कि औरत को ना जमात के साथ अलविदा की कोई खास नमाज पढ़नी है और ना ही घर पर औरत को अलविदा की कोई खास नमाज पढ़नी है। जिस तरह हर जुमा में वो अपने घरों पर जोहर की नमाज पढ़ती हैं, इसी तरह अलविदा वाले जुमा के दिन भी अपने घर पर वो जोहर की नमाज पढ़ेंगी। ना वो जमात में शरीक हो सकती हैं और ना ही घर पर वो अलविदा की नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि अलविदा की कोई खास नमाज नहीं है, वो दरअसल वो जुमा की ही नमाज है और जुमा की नमाज औरतों पर है ही नहीं। तो अब जाहिर सी बात है कि उनको वो पढ़ना नहीं है। उन पर जोहर की नमाज है तो वो जोहर की नमाज पढ़ेंगे।
امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور اس کلپ کو پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.